कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है दो बहनें थी। एक का नाम था कादसी और दूसरी का तुआरसी। संयोग से कादसी का विवाह एक खाते पीते परिवार में हुआ और बेचारे तुआरसी का अति निर्धन परिवार में। तुआरसी का पति निर्धन था और मजदूरी करके पेट भरता। उसे बाहर मजदूरी के लिए जाना पड़ता और तुआरसी घर में अकेली रहती। पति के बाहर जाने पर घर में खाने को कुछ नहीं रहता। दुखी होकर उसने सोचा क्यों न अपनी बहन कादसी के घर चली जाए। अपने साथ अपने गुजारे लायक खाद्य सामग्री ले जाएगी, बहन के घर में काम करेगी, शायद उसे वो अपने घर में रख ले। एक दिन वो बहन के घर में जा पहुंची। वहां तो घर में बहुत नौकर चाकर थे। घर में ठाट बाट देखकर वो दंग रह गई। बहन ने उसके वहां आने का कारण पूछा तो तुआरसी रोने को हो गई। वो बोली, तुम्हें पता है मेरे पति बाहर मजदूरी करने गए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। यदि मुझे कुछ उधार दे दे तो मेरा गुजारा हो जाएगा। पति के आने पर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। कादसी चालाक थी। उसने ये देख लिया कि बहन का उधार दिया तो वो कभी चुका नहीं पाएगी। अतः उसने सलाह दी कि तुम अकेले ही तो हो, मेरे घर में ही रह लो। जो काम यहाँ नौकर करते हैं तुम भी कर लिया करना। तुआरसी को ये बात जच गई। वो उसके घर में रहकर नौकरों के साथ काम करने लगी। कादसी अब उसे नौकर ही समझती थी। अधिक काम करने से तुआरसी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वो बीमार पड़ गई। अपनी बहन की स्थिति देखकर कादसी ने कहा, तुम अपने घर चली जाओ तो ठीक है, क्योंकि बीमारी की हालत में तुम्हें आराम की आवश्यकता है। यहाँ तो आराम मिलना असंभव है। जब तुम ठीक हो जाओ तब फिर यहाँ लौट आना। तुआरसी अपने घर जाने लगी तो कादसी ने दया दिखाते हुए उसे कपड़े रखने के लिए एक पिटारी दे दी। वो जब घर पहुंची तब उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। लाचार तुआरसी एक टूटी खटिया पर सो गई। उसने अपने भोजन के लिए जंगली आंवले उबालने धर दिए थे। कुछ ही क्षणों बाद द्वार पर कुछ आहट हुई। उसने उठकर देखा कि एक साधु उसके दरवाजे पर खड़ा है। उसने विनम्रता पूर्वक साधु से पूछा, बाबा क्या चाहिए आपको? दिन ढलने को था। छिपते सूर्य की ओर देखकर साधु बोला, मैं आज की रात तुम्हारे यहां विश्राम करना चाहता हूं। वो प्रसन्नता पूर्वक उसे भीतर ले आई, किंतु मन ही मन वो चिंतित थी कि बाबा को क्या खिलाऊंगी। उसने बाबा को अपने चिथड़ों में से कुछ चिथड़े दूसरी खटिया पर बिछा दिए तथा बोली, बाबा मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटे कोई बात नहीं, जो तुम खाती हो वही मैं भी खा लूंगा। साधु बोला, बाबा मैं तो उबले हुए आंवलों से अपना पेट भरूंगी, किंतु आप तो वृद्ध व्यक्ति हैं, आंवले खाने से आपके पेट में पीड़ा होगी। तुआरसी ने कहा। वो बोला, कोई बात नहीं बेटी, मैं भी आंवले ही खा लूंगा। रात को तुआरसी ने एक पत्ते पर कुछ उबले हुए आंवले रखे और बाबा को दिए। दोनों ने आंवले खाए और सो गए। आधी रात बीती तो साधु के पेट में पीड़ा हो गई। उसने तुआरसी को आवाज लगाई कि उसके पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है। तुआरसी उठ खड़ी हुई। साधु तो पीड़ा से बिलखने लगा। साधु की दशा को देखते हुए तुआरसी आंखों में आंसू भरकर बोली, आज की रात जैसे तैसे काट लो, प्रातः होते ही मैं आपके लिए दवाई ले आऊंगी। इतना कहकर तुआरसी बाबा के पास जा बैठी और उसका पेट दबाने लगी। इतने में साधु को लगा कि उसे दस्त आरंभ हो रहे हैं। उसने तुआरसी से कहा, तुम्हें मैंने बहुत कष्ट दिया है, मुझे तो अब दस्त भी आरंभ हो गए हैं। वो बोली, कोई बात नहीं बाबा, तुम शौच वमन यहीं कर दो, मैं उठा लूंगी। पूरी रात बाबा को बार बार दस्त वमन आते रहे। तुआरसी पेट दबाती रही। वो स्वयं भी बीमार थी, किंतु बाबा की उसे अधिक चिंता थी। किसी तरह रात्रि बीती। सुबह होने तक बाबा को भी कुछ आराम आ गया और करहाना बंद हो गया। रात की थकी तुआरसी भी अपने चिथड़ों में लिपटी सो गई। देर तक वो सोती रही। दोपहर को जब उसकी आंख खुली तब उसने स्वयं को फूल की भांति हल्का तथा प्रसन्न पाया। वो उठते ही साधु के बिस्तर की ओर पड़ी तो साधु तो बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा कि शायद आराम आते ही वो कहीं चला गया होगा। उसने अब कमरे में गिरे शौच
वमन को साफ करने की सोची तो देखा कि कमरे में तो शौच वमन का कहीं नामो निशान नहीं है। फर्श पर कई रंग के हीरे, मोती, जवारात बिखरे पड़े हैं। उसकी चमक से घर चमक रहा है। घर के कोनों में रुपए के ढेर लगे हैं। उसे विश्वास हो गया कि रात्रि को ठहरने वाला साधु कोई मामूली साधु नहीं अपितु साक्षात देवता थे। इस घटना से उसे बहुत आत्मबल तथा सांत्वना मिली तथा पर सेवा में उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने हीरे जवाहरातों को इकट्ठा किया और उसे पिटारी में संभाल कर रख दिया। अब तुआरसी की गरीबी भाग चुकी थी, वो संपन्न थी। 2-4 दिन बाद कादसी का एक नौकर तुआरसी के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी बहन ने पिटारी मंगवाई है जिसमें तुम अपने कपड़े डालकर लाई थी, और साथ भी ये भी कहा है कि यदि तुम्हें जीवित रहना है तो ठीक होते ही तुरंत यहाँ पहुंच जाओ, और यदि भूखी ही मरना है तो वहीं पड़ी रहो। तुआरसी बहन का संदेश सुनकर जल भुन उठी। उसने हीरे जवाहरातों से भरी पिटारी खाली की और नौकर को थामती हुई बोली, ये लो, इसे जाकर बहन को संभाल दो और उसे कह देना कि मैं अपने घर पर ही ठीक हूं, तुम्हारे यहां गरीब लोग नहीं रह सकते। नौकर पिटारी लेकर कादसी के पास पहुंचा। कादसी ने पिटारी को भली भांति देखा कि कहीं उसने इसे गंदा तो नहीं कर दिया है। तभी उसकी नजर पिटारी के किनारे फंसे एक हीरे पर पड़ी। उसने हीरे को वहां से छुड़ाया और भली भांति परखने लगी। उसे जब विश्वास हो गया कि ये तो वास्तव में असली हीरा ही है, तब हैरान हुई। वो तुरंत अपनी बहन के घर पहुंचना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी कि उसने हीरा कहां से प्राप्त किया है। वो तुरंत उसके घर आ धमकी। जब वहां पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि तुआरसी का घर तो हीरे जवाहरातों से चमक रहा है। ये सब देखकर कादसी ने अपनी बहन से विनम्रता पूर्वक पूछा, बहन आजकल तुम क्या करती हो, तुम्हारा हाल क्या है? भोली भाली तुआरसी ने सारी पिछली घटना अपनी बहन को सुना दी और बोली, ये सब उसी बाबा की कृपा से है। ये सुनकर बहन बोली, अच्छा, अब जब भी तुम्हारे यहाँ वो साधु आए तो उसे हमारे घर अवश्य भेजना। कई दिन बीते। एक दिन वो साधु तुआरसी के आंगन में फिर आया। साधु को आंगन में आया देखकर तुआरसी बहुत प्रसन्न हुई और उसे प्रेम पूर्वक भीतर ले गई। उसने जी जान से उसका सत्कार किया, खाना खिलाया और बोली, महाराज, आपकी कृपा से हमारी निर्धनता दूर हो गई है। अब पहले जैसे दिन नहीं रहे हैं। आपकी कृपा की बात सुनकर मेरी बड़ी बहन आपसे बहुत प्रभावित हुई है और मुझसे कह रही थी, यदि वे साधु बाबा तुम्हारे यहाँ आए तो उन्हें हमारे यहाँ भी अवश्य भेजना। यदि आपके पास समय हो तो आप मेरी बहन के घर को अपने चरणों से अवश्य पवित्र कीजिए। उसकी बात सुनकर साधु बाबा वहां से कादसी के घर चल दिए। जब वो उसके घर पहुंचा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने बाबा के आने के लिए कृतज्ञता प्रकट की। उसने स्वयं अच्छा भोजन बनाया, किंतु बाबा को उबले हुए आमले खिलाए। बाबा जब रात को सो गया तो उसके पेट में उसी तरह का दर्द उठा। कादसी को वो पुकारने लगा, किंतु उसके स्थान पर उसका एक नौकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा को उसी प्रकार दस्त आने लगे। सारी रात बाबा कहराता रहा, बिलखता रहा, किंतु कादसी अपने पलंग से नीचे नहीं उतरी। रात बीती। प्रातः होते ही बाबा को कुछ आराम आया। नौकर की भी आंख लग गई, किंतु ज्यों ही उसकी आंख खुली उसने बाबा को कमरे से गायब पाया। वो अब उस कमरे में आ गई जहां रात को बाबा जी सोए थे। उसने ज्यों ही दरवाजा खोला, दस्तों की दुर्गंध से उसका सिर फटने लगा। जब उसने कमरे की फर्श पर नजर दौड़ाई तो उसे वहां वमन और दस्तों के सिवा कुछ न दिखाई दिया। ये सब देखकर उसे बहुत क्रोध आया और वो पांव पटकती हुई सीधे अपनी बहन तुआरसी के घर जा पहुंची। उसने आव देखा न ताव, जाते ही उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगी। वो उसे घसीट भी रही थी और गालियां भी दे रही थी और कह रही थी, नीच कलमुही दुष्ट, तू ये बतला कि तुमने ऐसे कोढ़ी साधु मेरे घर क्यों भेजा? चल, अब चलकर मेरे कमरे की सफाई कर। तुआरसी विवश होकर अपनी बहन के साथ चल दी। उसने अपनी बहन को बदबू से भरा हुआ कमरा दिखाया। तुआरसी ने कमरे में प्रवेश करते ही हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे ईमानदारी दे, सच्चाई दे, गरीबी और सेवा दे, परंतु मुझे इस कादसी जैसा स्वभाव कभी न दे। उसने कमरे में फैली गंदगी को उठाकर दूर फेंक दिया। जब वो गंदगी फेंक रही थी
तब उसे लगा कि गंदगी के स्थान पर वो हीरे जवाहरात फेंक रही है। उसने उन मणियों को उठाया और अपने थैले में भर लिया। वो मणियों वाली थैली लेकर अपनी बहन कादसी के पास पहुंची। कादसी ने पूछा, बहन तुम्हारे इस थैले में चमक कैसी है? ये हीरे जवाहरात तुम्हें कहाँ से मिले? वो बोली, बहन ये सब उसी गंदगी में थे जिससे घृणा कर तुमने मुझे चोटी से घसीटा था। वो बोली, मुझे तो वहां गंदगी ही गंदगी दिखी। तो आरसी ने कहा, बहन इन कीमती मणियों को खोजने के लिए साधारण आंखें काम नहीं करती, तुम्हें अपनी आंखों का उपचार कराना पड़ेगा। वो कैसे? कादसी बोली। तो आरसी ने कहा, तुम्हारी आंखों में मद और अहंकार है, लालच के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम में न सेवा भाव है न त्याग। वो हीरे जवाहरात और मणियों से भरा थैली लेकर अपने घर चली गई। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।